आज मैं आपके साथ पोटैटो स्नैक्स की ऐसी मज़ेदार, ज़बरदस्त और बड़ी ही टेस्टी कलरफुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद हर कोई आपसे डेली इसकी फरमाइश करेगा। क्योंकि ये जितनी देखने में खूबसूरत लगती है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो इसमें चीज़ें लेनी है वो है 1 कप मैदा। अच्छा जी, इसको आप बना सकते हैं, ये जो हम घर में आम आटा यूज़ करते हैं ना, उससे भी बना सकते हैं। कप मैंने इसमें छोटा यूज़ किया है, यानी कि आपके घर में अगर कप का साइज़ बड़ा हो तो आप छोटा ले लें। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, कुछ इसमें कलौंजी के दाने डाल दिए हैं इसमें मैंने, और उसके साथ आधा चम्मच हमने नमक डाल देना है और आटे के अंदर अच्छी तरह से हमने इस घी को मसल लेना है। तमाम आटे के अंदर ये जो घी है, इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको मलते जाना है और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करते जाना है। जब आप देखें कि आपका आटे के अंदर अच्छी तरह से घी जो है वो मिक्स हो चुका है और एक मुट्ठी की तरह आने लग गया है आटा आपके हाथ में, तो आप समझें कि आपका आटा जो है वो बेस्ट सा तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे और ये देख सकते हैं आप, एक मुट्ठी में आटा इस तरह से आना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमने अच्छी तरह से तमाम आटे के अंदर ये जो हमने घी डाला था उसको हमने मिक्स कर लिया है। पानी डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने गूँध लेना है। जिस तरह से हम आम नॉर्मल रूटीन में आटा गूँधते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसे गूँध लेना है। अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, गूँधेंगे, ताकि हमारी जो आगे हमने अपनी रेसिपी बनानी है, तो अगर हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से गूँधा होगा तो हमारी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देख सकते हैं आप, तमाम आटा साइडों से भी मैं इसी तरह से उतार रही हूँ, इसी तरह से लगा के, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, और अच्छी तरह से हमने इसको गूँध लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर हमने इसको ढाँप के रख देना है, तकरीबन हम इसको रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने ये ले लिया है जनाब एक चुकंदर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, खून का बनाने का ये ख़ज़ाना है। तो सैलेड के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम इसे अपनी रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। ये एक मैंने चुकंदर था, उसका हाफ़ लिया है और इसको हमने कश कर लेना है कश की मदद से। ये देख सकते हैं आप, मैंने उसे कश कर लिया है और माशाल्लाह फ्रेश था, तो अच्छी खासा इसके अंदर पानी है। तो हमने इसका जो पानी है ना वो निकाल लेना है इसका, इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, हम हाथों की मदद से या किसी कपड़े में डालकर अगर आप इसको अच्छी तरह दबाते हैं तो इसका पानी जो है ना वो सारा हमने निकाल लेना है, और बाकी जो चुकंदर है उसको भी हमने रख लेना है, क्योंकि वो भी हमारे बहुत काम आता है। तो इसका पानी मैं जो है वो निचोड़ लेती हूँ और बाकी चुकंदर हम रख लेते हैं साइड पे। इसका जो पानी है ना, इसके पानी से हमने गूँधना है जनाब आटा, जिसका कलर थोड़ा-सा बड़ा प्यारा होगा, थोड़ा हेल्दी भी होगा और उसका देखने में भी बड़ा प्यारा सा लगेगा। अच्छा, 1 कप सेम उसी मेजरिंग कप से छोटा कप था, उसके अंदर मैंने 1 कप दोबारा से मैदा ले लिया है, फिर से थोड़ा-सा घी लगाया है, डाल दिया है और टेस्ट के हिसाब से हल्का-सा नमक, और इसको हमने गूँध लेना है। ये जो चुकंदर का हमने पानी निकाला था इससे, अगर आपको ये पानी थोड़ा कम लग रहा हो तो इसके अंदर आप सादा पानी ऐड कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ कलर के लिए हमने इसे यूज़ किया है, कि दूसरे कलर जो है आम जो होते हैं उनको ना यूज़ किया जाए, एक हेल्दी कलर यूज़ किया जाए और बाद में इसी को भी, इसी चीज़ को हम आगे बना लेंगे। बस सेम इसी तरह से, उसी तरह हमने आटा जो है वो अच्छी तरह से गूँध लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने अच्छी तरह आटा गूँध लेना है और इसको भी आपने रेस्ट पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आलू जो थे वो मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे। ये देख सकते हैं आप, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं और इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको कश भी कर सकते हो, अगर नहीं कश कर रहे तो आप इस तरह मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। कोशिश करें कि इनको अच्छी तरह मैश करें, ताकि जब हम फिलिंग इसकी करें इन तमाम चीज़ों की, तो ये इसकी वजह से जो है ना हमारी आगे रेसिपी है वो ख़राब ना हो, यानी कि इस तरह फिलिंग करने से फट भी सकती है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ सा, बारीक सा हमने इसका पेस्ट सा बना लेना है। उसके बाद ये जो चुकंदर था जिसका हमने पानी निकाला हुआ था, वो हमने इस आलूओं के अंदर मिक्स कर देना है। तमाम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मैंने इसके अंदर डाली है शिमला मिर्च, बारीक काट कर डालेंगे, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक अदर टमाटर, वो भी मैंने बारीक ही काट लिया है, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसे भी बारीक सा काटना है। तमाम चीज़ें बारीक से काटनी है, ताकि फिलिंग जो है अच्छी हो, ख़राब ना हो, बाहर ना आए। स्पाइसेस आप तमाम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। मैंने तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप देख सकते डाल दी हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला, 1 चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है, और अब मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बड़े कमाल के ये जो हमारे स्नैक्स हैं ना, ये बनेंगे, आप यकीन करें इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे
तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ ना, वो बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, उसमें हम ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिल करे तो मैं आपको दोनों तरीके ऐसे बताऊँगी कि अगर आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हो, जिससे और ज़्यादा टेस्ट मज़े का आ जाएगा। नहीं तो जो मैं ऑयल के बगैर बनाऊँगी, आप वो बना सकते हो। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं हमने, उसके बाद ये देख सकते हैं आटा जो है हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। इसका हमने बना लेना है पेड़ा। एक ही पेड़ा बनाना है हमने, बहुत सारे नहीं बनाने। इस तरह से और सेम दूसरे आटे का भी हमने पेड़ा बना लेना है। अब इन दोनों को हमने आपस में इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसको साइडों से बाइंड करना है, यानी कि इसको थोड़ा-सा हाथों की मदद से मजबूत कर लेंगे कि खुले ना। थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है मैंने बेलनी की मदद से। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा ही बेल लेना है। इस तरह से हल्का-हल्का सा सूखा आटा लगाते जाएँ ताकि नीचे ना चिपके। तो अच्छी तरह से हमने इसकी एक बड़ी सड़ी जो रोटी होती है ना, वो बेल लेनी है। जी, कोशिश करें कि आपकी रोटी अच्छी खासी बड़ी हो, छोटी रोटी ना हो। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए हमने अच्छी तरह से इसको बेल लिया और अच्छी खासी हमारी बड़ी सारी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने ये देख सकते हैं, आप हल्का-सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ऑयल आप लगा सकते हो या घी लगा लो ताकि आपके जो स्नैक्स हैं बड़े क्रिस्पी से बने, टेस्टी से बने। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है यहाँ पर लगाना, घी ऑयल या घी लगाना चाहते हो तो लगा लो, अगर फ्राई कर रहे हो तो लगा लो, नहीं फ्राई करने हैं तो चाहे ना लगाएं। हल्का सा मैंने सूखा आटा इसके ऊपर लगा दिया है और उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ के हमने थोड़ा सा मजबूत हाथों से हल्का हल्का सा इसको अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और इसको हम इस तरह से मूव करते जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये देख सकते हैं आप बड़ी आसानी से। ये देखिए लंबाई के रुख में हम इसे गोल कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा इस तरह से हमने एक रोल बना लेना है। बहुत इजीली बन जाता है और इसके जब हम पेड़े बनाएंगे ना, तो पेड़े तो इसके इंतहाई शानदार बनेंगे, जिसे देखने के बाद सभी इसको बड़े ही शौक से डेली बनाकर खाना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, एक छुरी ले ली है मैंने, उसकी मदद से अब हमने इसके पीसेस जो है वो कट कर लेने। सेम एक ही साइज़ के आपने पेड़े कट करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी मत काट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक ही साइज़ के तमाम पेड़े जो हैं वो मैं काटती जा रही हूँ और मैं रखती जा रही हूँ। सेम इसी तरह से तमाम हमने पेड़े कट कर लिए हैं और साइड में रख लिए हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसे हमने निकाल लिया प्लेट में, बाकी भी हमने एक साइड पर रख दिए हैं। इसमें से एक पेड़े को हमने उठा लेना है इस तरह से और सूखा आटा लगाएंगे उसके ऊपर, अच्छी तरह से बेलनी की मदद से हमने इसको बेल लेना है। जिस तरह से एक पूड़ी को हम बेलते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। और ये देख सकते हैं आप, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए बेलनी की मदद से मैंने तमाम अपनी जो है पूड़ियाँ वो छोटी छोटी सी बेल कर मैंने रख ली हैं। बहुत ईजीली बेली जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी हैं, तो बड़े आराम से हमने तमाम के तमाम बेल लेनी है। अब हमने इसकी फिलिंग जो है ना वो करनी है। आप देख सकते हैं दोनों साइडें बड़ी ही ज़बरदस्त सी लग रही हैं, तो जो दिल करे आप उसको ऊपर रख लें या नीचे रख लें, क्योंकि कलर तो सभी में सेम है। तो अब हमने इसके अंदर इसकी फिलिंग रखनी है, जो हमने फिलिंग इसकी बना कर रखी हुई थी। छोटा सा ये देख सकते हैं आप, थोड़े से मैंने आलू लिए हैं जो हमने फिलिंग बना कर रखी थी। अब ये हमने थोड़ा सा आगे की तरफ रखने हैं, सेंटर में नहीं रखना है, ठीक है। अब हाथ में उसको उठाएंगे, हल्का हल्का सा हमने लगा देना है पानी। पानी लगाकर अब हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह हाथों की मदद से ना आपने इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह बाइंड हो जाए, बंद हो जाए। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा हमारा जो स्नैक है वो तैयार हो चुका है, जो कि बड़ा ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये इनको अब हमने सेम, मैं इसी तरह मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ मैंने ये जो आलू बनाकर रखे हुए थे उसको मैंने डाला है और उसके साथ मैंने साइडों में पानी लगा दिया है। हाथ में इसको ले लेंगे और ऊपर की तरफ रख के इसको प्रेस करेंगे और इसकी साइड्स को हमने इस तरह से पकड़ के जोड़ लेना है। और सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी तमाम जो स्नैक्स हैं वो तैयार कर लेने हैं, जो देखने में भी बड़े मज़े के लगेंगे और इंशाल्लाह खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमने तमाम अपने स्नैक्स जो हैं उनको हमने उसकी फिलिंग कर ली है और हमने इसको रख दिया है। अच्छा जी, अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसी तरह से कढ़ाई में ऑयल गरम करें और आप इनको फ्राई करते जाएं। अगर आपको ज़्यादा मज़े की लगना मतलब पसंद है, तो मैं थोड़ा सा हेल्दी वे में बना रही हूँ, मैं इसमें ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इनको ऑयल फ्री बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने ऑयल में डालने हों या आपने क्रिस्पी से समोसों की तरह ये मज़ेदार से स्नैक्स खाने हो, तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इनको हमने स्टीम करना है। सबसे पहले तो ले लिए कढ़ाई, उसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। हल्का सा तमाम के ऊपर हमने लगा देना है ऑयल और उसके बाद ये जो हमने अपने स्नैक्स बनाकर रखे हुए थे, ये सारे हमने इसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है।
और ये देख सकते हैं आप, मैंने तमाम रखने के बाद हल्का सा फिर से ऑयल लगाया है, क्योंकि बाकी जो हमारे पास स्नैक्स बचे हुए ना वो भी हम जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में चिपके ना, इसलिए हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से करते हुए हमने अपने बाकी तमाम जो है ना स्नैक्स इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हमने लगा देना इसके ऊपर ढक्कन, और पहले 5 मिनट तो आपने फ्लेम थोड़ी सी अपनी हाई रखनी है, मीडियम हाई रखनी है, उसके बाद आपने मीडियम लो रख देनी है। और इसको आपने 15 या 20 मिनट के लिए इसको आपने स्टीम दे लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। अब आपने इनको हाथ नहीं लगाना, थोड़ी देर के लिए आपने इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। और ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे, और बहुत अच्छे से हमारे स्नैक्स जो है ज़बरदस्त से बन चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हल्का हल्का सा हमने ऊपर ऑयल लगाया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लगेंगे। तो अब इनको बनाने के बाद भी अगर आपका दिल करे थोड़ा सा इसको फ्राई करने को, तो आप 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर ना आप इनको फिर से भी फ्राई कर सकते हो, यानी कि क्योंकि अक्सर लोगों को फ्राई चीज़ें पसंद होती हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। वरना अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी से बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है, जो कि देखने में जितनी मज़े की है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।